हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैकियोनिक जेस्ट। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। So your question is how much will Dinu pay for 63 kg plastic? मतलब 63 kg प्लास्टिक के लिए डीनू कितना प्राइस पे करेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है? द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज 12 रुपीज। मतलब अगर हम 1 kg प्लास्टिक खरीदते हैं तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? ₹12। तो क्वेश्चन है, सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी हाउ मच? तो अगर 1 kg प्लास्टिक का प्राइस 12 रुपीज है तो 63 kg प्लास्टिक का प्राइस क्या हो जाएगा? बताओ, तुम मुझे बताओ। तो इट इज सिंपली 63 मल्टीप्लाइड बाई द प्राइस ऑफ 1 kg प्लास्टिक। सो दैट इज व्हाट? 63 मल्टीप्लाइड बाई 1 kg प्लास्टिक का दाम अगर 12 रुपीज है तो 63 kg प्लास्टिक का दाम क्या होगा? 63 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे मेथड से आप लोगों को सिखाया है। एक तरीका था बॉक्स मेथड जो हमने क्लास 3 में सीखा था। तो यूजिंग द बॉक्स मेथड आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें कैलकुलेट करना है 63 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यूजिंग द बॉक्स मेथड उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्व करना है 63 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो सबसे पहले क्या करो, यूजिंग द बॉक्स मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो पेंसिल से या पेन से इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लो। तो अभी यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों ही 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो मैंने बताया था क्लास 3 में, जब 2 डिजिट नंबर्स हों तो तुम्हें बॉक्स को डिवाइड करना होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या है? 63। तो इसको हम वंस और टेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 63 क्या होता है? हमें पता है इट इज इक्वल टू 60 प्लस 3। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये सिंपली वंस और टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 63 इज इक्वल टू 60 प्लस 3। 60 क्या होता है? 60 होता है 6 टेंस प्लस 3 क्या होता है? 3 का मतलब क्या है? सिर्फ 3। तो 3 का मतलब होता है 3 वंस। तो 63 इज इक्वल टू 6 टेंस एंड 3 वंस, ये हमने पिछले क्लासेस में देखा था। तो 63 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 60 और यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्या है? 12। तो चूंकि ये भी 2 डिजिट नंबर है तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो और 12 को भी वंस और टेंस के फॉर्म में लिख दो। तो 12 क्या होता है? 10 प्लस 2। 10 का मतलब क्या हो गया? सिंपली 110 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? 2 वंस। तो 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2। तो 12 को भी ब्रेक करके आप यहाँ पर लिख दो क्या? 10 और यहाँ पर 2। तो अब आप देखो, दोनों को ऐड करो, दिस इज इक्वल टू 12 जो यहाँ पर है। इन दोनों को ऐड करो, दिस इज इक्वल टू 63 जो यहाँ पर है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब यहाँ पर क्या करना है? तो यहाँ पर करना है 60 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? सिंपली 600। ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी है। तो इस बॉक्स का जो वैल्यू आया वो क्या आया? दैट इज 600। नेक्स्ट आपको इस बॉक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस बॉक्स का वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? 10 और यहाँ पर क्या है? 3। तो हमको क्या करना होगा? 10 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस बॉक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो सबसे पहले आप इधर जाओ और देखो क्या है? इधर है 10। तो यहाँ पर लिख दो 10 मल्टीप्लाइड बाई, इस तरह ऊपर की दिशा में जाओ और यहाँ पर क्या है? 3। तो हमें निकालना है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3? इट इज सिंपली 30। तो इस बॉक्स का क्या वैल्यू आया? 30। नेक्स्ट हमें इस बॉक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर जाओ, देखो क्या है? 2। तो यहाँ पर लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर की दिशा में जाओ तो क्या है? 60। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 और 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है? सिंपली 120। नेक्स्ट अगर इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी हो, फिर इस दिशा में जाओ, देखो क्या है? तो है 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर जाओ, क्या है यहाँ पर? 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट इज इक्वल टू सिंपली 6। तो
यहाँ पर चारों बॉक्सेस की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो फाइनली 63 मल्टीप्लाइड बाई 12 इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? चारों बॉक्सेस की जो वैल्यू है सबको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बॉक्स की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर है 600 प्लस नेक्स्ट बॉक्स की क्या वैल्यू है? 30 प्लस नेक्स्ट बॉक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पर? 120 प्लस नेक्स्ट बॉक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पर? 6। तो अब हमें सिंपल एडिशन करना है, तो हमें पता है किस तरह से एडिशन करोगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। तो एडिशन आप 600 प्लस 1, तो आपको पता है, मैंने बताया भी था कि आप इधर इसको इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब आप पहले 600 प्लस 30 कर सकते हो, फिर प्लस 120 कर सकते हो, या फिर आप पहले 600 प्लस 120 कर सकते हो और फिर बाद में 30 ऐड कर सकते हो। एडिशन में क्या होता है कि आप जैसे 5 प्लस 4 प्लस 3 है, तो सबसे पहले आप 5 प्लस 4 9 प्लस 3 ये कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 12। या फिर आप पहले 5 और 3 इनको पहले ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हो 5 प्लस 3 प्लस 4, पहले 5 और 3 को ऐड कर दो, बाद में 4 को ऐड करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। 5 प्लस 3 क्या होता है? 8, और फिर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो इस केस में भी आंसर जो है सेम आया। तो एडिशन में आप नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 120 लिखता हूँ और 30 को इसके बाद लिखता हूँ, और फाइनली क्या था यहाँ पर 6, उसको यहाँ लिखता हूँ। तो 600 प्लस 120, तो 120 को अब हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? 120 को सिंपली हम लिख सकते हैं, सबसे पहले 600 को एज इट इज लिख दिया, 120 को लिख सकते हैं 100 प्लस 20, और फिर यहाँ पर है प्लस 30 और फिर प्लस 6। 600 प्लस 100 सिंपली क्या होता है? 700 प्लस, अब आप 20 और 30 इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज सिंपली 50 और फिर प्लस 6। 700 प्लस 50 क्या होता है? 750 और फिर प्लस 6। व्हाट इज 750 प्लस 6? इट इज 756। तो हमारा आंसर क्या आया? 756। यहाँ पर भी आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में उन्होंने यही चीज़ किया है। तीनों एडेड द नंबर्स इन द बॉक्सेस। फाइनली बॉक्सेस में मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से कैलकुलेशन करके एडिशन करना है एंड यू विल गेट 756। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। फॉर 63 kg प्लास्टिक डीनू विल गिव 756। क्वेश्चन है किरण बॉट 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹10। किरण ने 1 kg प्लास्टिक खरीदा फॉर ₹10 और फिर उसने 1 kg प्लास्टिक को सेल कर दिया फॉर ₹12, बट शी सोल्ड 1 kg प्लास्टिक फॉर ₹12। तो उसने क्या किया उसके बाद? फिर जो 1 kg प्लास्टिक उसने खरीदा था उसको उसने सेल कर दिया, बेच दिया 12 रुपीज़ में। तो हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक? तो वो कह रहे हैं कि 1 kg प्लास्टिक को बेचने के बाद उसके पास कितना प्रॉफिट आया। अर्न का मतलब है उसने कितना कमाया। तो इट इज़, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 1 kg प्लास्टिक उसने 10 रुपये में खरीदा और फिर 1 kg प्लास्टिक जो उसने खरीदा था उसने किसी और को 12 रुपये में बेच दिया, तो उसने टोटल कितने पैसे कमाए? दैट विल बी जितने प्राइस में उसने बेचा माइनस जितने प्राइस में उसने खरीदा था, दैट इज 12 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू सिंपली ₹2। तो उसने कितना रुपीज़ कमाया या कितना प्रॉफिट अर्न किया? दैट इज इक्वल टू ₹2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट इज, सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg? तो अब 63 kg प्लास्टिक के लिए वो कितना पैसा अर्न करेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले निकालो 63 kg प्लास्टिक वो कितने रुपए में खरीदेगी। तो जैसे 1 kg प्लास्टिक वो खरीद रही है ₹10 में, तो 63 kg प्लास्टिक वो कितने रुपए में खरीदेगी? दैट विल बी 63 मल्टीप्लाइड बाई 10। व्हाट इज 63 मल्टीप्लाइड बाई 10? इट इज सिंपली ₹630। तो अभी 63 kg प्लास्टिक उसने खरीदा 630 रुपीज़ में। नेक्स्ट वो 63 kg प्लास्टिक को सेल करेगी कितने रुपए में?
तो 1 kg प्लास्टिक वो सेल कर रही है कितने रुपए में? 12 रुपीज़ में। तो 63 kg प्लास्टिक वो कितने रुपए में सेल करेगी? तो अगर 1 kg प्लास्टिक वो सेल कर रही है, बेच रही है 12 रुपीज़ में, तो 63 kg प्लास्टिक वो सेल करेगी कितने में? 63 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये कितना होगा? व्हाट इज 63 मल्टीप्लाइड बाई 12? तो अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर 63 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो हमारा क्या आंसर आया था? हमें मिला था 756। तो 63 मल्टीप्लाइड बाई 12 होता है रुपीज 756। तो अब क्वेश्चन है कि उसने कितना पैसा कमाया। 63 kg प्लास्टिक को उसने इतने रुपए में खरीदा, उसके बाद उसने जो 63 kg प्लास्टिक खरीदा था उसे बेच दिया इतने रुपए में, तो उसने कितना पैसा कमाया? दैट इज सिंपली इतने रुपए में उसने बेचा, दैट इज इक्वल टू 756 माइनस जितने रुपए में उसने खरीदा था। कितने में खरीदा था 63 kg प्लास्टिक? 630 रुपीज़। 756 माइनस 630 हमें करना है। तो इसका आंसर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं तुम इसका आंसर कैलकुलेट करो और इसका आंसर यहाँ पर लिखो। तो इसको एक बार ट्राई करो। तो हमें क्या करना है? 756 माइनस 630, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है इस तरह से लिख लो 756 माइनस 630 और फिर इसको वंस, टेंस और हंड्रेड्स में लिख लो। तो दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। उसके बाद सिंपली वंस प्लेस से हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 6 माइनस 0, व्हाट इज 6 माइनस 0? दैट इज सिंपली 6। नेक्स्ट 5 minus 3, that is simply 2, and then 7 minus 6, that is simply 1. तो आंसर क्या आया? 756 minus 630, it is equal to 126. So how much money does she earn for 63 kg? That is equal to rupees 126.